ये सब चावल की बोरियां देखिए क्या स्थिति है, एकदम चावल एकदम इसका कोई वैल्यू नहीं है, अनाज का कोई वैल्यू नहीं है। इधर देखिए, इधर गेहूं का पूरा ये लगा हुआ है, बोरा रखा हुआ है। देखिए इधर इस साइड गेहूं रखा हुआ है और एक साइड में चावल रखा हुआ है। देखिए क्या स्थिति है। हम ठेकेदार का भाई हुए। ठेकेदार के भाई हुए। ठेकेदार का क्या नाम हुआ? मुर्दा यादव। आपका क्या काम होता है यहाँ पे? मेरा यहाँ पर काम होता है, जो डीलर को जाता है माल। तो ये आप अपने फाइल में रखते हैं जी। और पूरा सारा रिकॉर्ड रखते हैं जो भी है। कुछ डीलर लोग का शिकायत होता है कि हम लोग का माल जो है वो पूरा नहीं मिल पाता है, तो हम लोग पूरा कहाँ से वितरण करें? मेरे पहले तो गजेंद्र सिंह थे। गजेंद्र सिंह थे, तो गजेंद्र सिंह के समय में इस तरह का मामला हो रहा था। डीलर लोग को जो 5 केजी प्रति व्यक्ति अनाज बांटना, वो सिर्फ और सिर्फ 4 केजी दोनों मिला करके दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका कहने का मतलब है कि गरीबों का हक डीलर लोग, पैक्स अध्यक्ष लोग मार रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। आप तो यही कहना चाहते हैं ना कि हम अपना गोडाउन से पूरा माल भेजते हैं रिसीविंग के साथ, तो हम पूरा माल पहुंचाते हैं। हम सर सबसे पहले डीएसडी थे, उनका कहना था कि हम लोग को ठेकेदार के द्वारा पैसा नहीं दिया तो हम लोग गाड़ी वाले को पेमेंट कहाँ से करें? ठेकेदार साहब पैसा दिए होंगे तो बीच में पैसा मिलता है सर। भ्रष्टाचार बीच में कौन किया सर? जब सर पैसा मेरा मिल रहा है तो हम कैसे नहीं माने? महीने महीने पैसा मिल रहा है मेरा। तो सर आपसे पहले वाला भ्रष्टाचार कौन किया? उसके पहले जो डीएसडी वगैरह थे, जो लोगों का पैसा नहीं दिए और भ्रष्टाचार करके यहाँ से भाग गए हैं, वो लोग अपना पूरा जो है वो जो सिस्टम खराब करके सरकार को बदनाम करके इस गोडाउन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो आपका जो ठेकेदार है उनका नाम बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे लोग आप समझ जाइए कि आप गलत हैं तो गलत है। आप अगर सही होते तो यहाँ से भागते ना। डीलर साहब सही से माल वितरण कर रहे हैं, 5 केजी बांट रहे हैं कि 4 केजी में काम चला दे रहे हैं? जो बट रहा है हम तो वहाँ देखने में। मैं अभी एक गोडाउन में खड़ा हूँ, जो पैक्स का जो गोडाउन होता है, ये देखिए पीछे लिखा हुआ है 500 मीटर टन पैक्स गोदाम प्रखंड मोहनपुर गया। ठीक है, तो ये जो गोदाम है वहीं पे खड़ा हूँ और चारों तरफ दिखाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा गाड़ियां लगी हुई है, जो ट्रक वगैरह है। इस ट्रक वगैरह से माल जो होता है, जो चावल गेहूं जो होता है, जो राशन में वितरण किया जाता है, तो ये गाड़ियां जो ट्रक वगैरह इससे माल यहाँ पे आकर के इस गोडाउन में रखाते हैं। और यहाँ से जो ये सारा पिकअप वगैरह जो आप देख रहे हैं, देखिए इधर दिखाइए, एक पिकअप लगी हुई है, ये पिकअप लगी हुई है और एक इधर पिकअप लगी हुई है और एक उधर ही पिकअप लगी हुई है। ये सब पिकअप से जो माल है वो डीलर के पास है, जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वहां पे पहुंचाया जाता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो गोदाम बनी हुई है तो यहाँ पे क्या स्थिति है, किस तरह से माल आता है, किस तरह से माल जाता है, क्या यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि यहाँ का स्थिति जो देखने में है वो तो काफी जर्जर लग रहा है। सीढ़ी वगैरह सारा पता नहीं किस तरह से इन लोग अपना मैनेजमेंट करते हैं, सारा कुछ एकदम टूटा हुआ है। अब पता नहीं कौन ठेकेदार थे, कौन जो जिनको टेंडर मिला था बनाने के लिए, किस तरह से बनाया, कितना जल्दी टूट गया, जो भी हो। लेकिन आइए यहाँ पे थोड़ा सा गोडाउन में दिखाइए, यहाँ पे अनाज रखा हुआ है। तो देखिए इस साइड में ये सब चावल की बोरियां, देखिए क्या स्थिति है, एकदम चावल एकदम इसका कोई वैल्यू नहीं है, अनाज का कोई वैल्यू नहीं है, एकदम छितराया हुआ रहता है। देखिए कितना गंदा भी हो चुका है। और इधर आइए, इधर थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए कि इधर तो चावल रखा हुआ पूरा देखिए, और इधर शायद गेहूं रखा होगा। इधर देखिए, इधर गेहूं का पूरा ये लगा हुआ है, बोरा रखा हुआ है। देखिए इधर इस साइड गेहूं रखा हुआ है और एक साइड में चावल रखा हुआ है। देखिए क्या स्थिति है। और क्योंकि बोरा सारा फटा हुआ है, डैमेज है, इसी के कारण इतना ज्यादा जो गेहूं है वो मतलब कि जमीन पे गिरा हुआ है, छिटाया हुआ है। इस तरह का स्थिति नहीं होना चाहिए, बोरा इतना फटा हुआ ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए बर्बाद हो रहा है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ के जो डीएसडी होते हैं, चाहे जो मैनेजर होते हैं, चाहे जो ऑपरेटर होते हैं, चाहे जो संचालन करता यहाँ के हैं, आइए उन लोग से मिल करके बातचीत करने का हम पहले प्रयास करते हैं, उसके बाद और अन्य लोगों से भी बात करेंगे। तो आइए ऑफिस में पहले चलते हैं, देखते हैं कि ऑफिस में कौन लोग मौजूद हैं, क्या स्थिति है यहाँ की, उसके बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। ये है ऑफिस, यहाँ पे देखिए 2-3-4 स्टाफ हैं, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, 2 लोग बैठे हुए हैं, एक वो है, एक आप हैं। कौन हुए आप? हम ठेकेदार का भाई हुए। ठेकेदार के भाई हुए। ठेकेदार का क्या नाम हुआ? मुर्दा यादव। मुखदेव यादव। तो आप भाई के नाते यहाँ पे हैं या फिर कोई पोस्ट पे कार्यरत है? डीएडी बॉय है। डीएसडी आप है, यानी डीएसडी मतलब डोर टू स्टेप डिलीवरी, आप वही काम देख रहे हैं जिनको लोग यहाँ पे मैनेजर समझते हैं? नहीं, मैनेजर सर अलग हुए। मैनेजर सर अलग हुए, तो वो प्राइवेट से हैं या फिर सरकारी से हैं? सरकारी से। जो एमओ है उनको आप मैनेजर बोल रहे हैं? जो गोदाम मैनेजर होता है। तो गोदाम मैनेजर नहीं अवेलेबल है अभी आपका बांके बाजार में। बांके बाजार में यहाँ पे नहीं आते हैं? यहाँ भी आते हैं, गोडाउन पे बांके बाजार भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं।
कौन कौन सप्ताह में कितना दिन यहाँ पे आते हैं जो मैनेजर हैं? सप्ताह में, हाँ? सप्ताह में इनका लगभग यहाँ 6 दिन का ड्यूटी है, 1 दिन वहाँ बाकी हो जा रहा है। यहाँ पे 6 दिन ड्यूटी है। आज हम आए तो आज ये अवेलेबल नहीं है। जी सर, 1 दिन नहीं है, बाकी दिन है। मतलब अन्य दिन आएंगे तो मिलेंगे? मिल जाएगा एकदम कन्फर्म। अच्छा, तो आपका क्या क्या काम होता है? क्या जी? आपका क्या काम होता है यहाँ पे? मेरा यहाँ पर काम होता है, जो डीलर को जाता है माल, डीलर को जो माल जाता है जी, गाड़ी पर भेजना। गाड़ी पर यहाँ से भेजते हैं, बिल वगैरह देते हैं, कैसे भेज देते हैं? नहीं, बिल रहता है, चालान साथ में रहता है गाड़ी का। किस तरह का चालान होता है थोड़ा दिखाइए अगर कोई है तो। चालान निकल रहा है अभी। चालान अभी निकल रहा है, देखिए दिखाने का प्रयास कीजिए। एक चालान देखिए, ये चालान है ट्रक चालान, ठीक है। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, व्हीट बीस गेहूं होता है और अरवा राइस भी, फोर्टिफिकेटेड अरवा राइस वगैरह लिखा हुआ, कितना केजी कहाँ जा रहा है, तो वो सब सारा चीज चालान में लिखा हुआ है। ये चालान आप अपने पास रखते हैं? जी नहीं, ये चालान जाएगा ड्राइवर के साथ। ड्राइवर के साथ जाएगा? वहाँ जब माल उतर जाएगा, हाँ। डीलर इस पर सिग्नेचर करेगा, रिसीव करके वापस। यहाँ से ये चालान जाएगा ड्राइवर के साथ, डीलर को मिलेगा, डीलर इसको एक्सेप्ट करके जी। और वो सिग्नेचर करके वो वापस आपको भेज देंगे। सिग्नेचर करके तो वापस करके। तो ये आप अपने फाइल में रखते हैं जी, और पूरा सारा रिकॉर्ड रखते हैं जो भी है। तो यहाँ पे जो जो बड़ा बड़ा ट्रक लगा हुआ है, 12 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का, 22 चक्का जो भी है, और कुछ पिकअप वगैरह लगा हुआ, तो माल पिकअप से ही यहाँ सप्लाई करे डीलर लोगों के पास, पैक्स अध्यक्ष के पास। पैक्स अध्यक्ष का जो भी जाता है माल, पैक्स अध्यक्ष नहीं, डीलर को जी, वो पिकअप से जाता है। पैक्स अध्यक्ष को किससे जाता है? पैक्स अध्यक्ष जो जिनका पॉस मशीन मिला हुआ है, हाँ। उनका भी पिकअप से जाता है। अच्छा, पैक्स अध्यक्ष जिनको पॉज मशीन मिला हुआ उनको पिकअप से जाता है जी। और वो वितरण करते हैं। तो क्या जितना उनको वितरण करना है उतना आप लोग माल यहाँ से भेजते हैं कि कम भेजते हैं? जी, पूरा भेजते हैं। पूरा भेजते हैं, रिकॉर्ड आप पूरा रखते हैं? अगर हम मांगेंगे तो आप दिखाएंगे पूरा रिकॉर्ड? जी सर, मेरे पास जो जिनका रिकॉर्ड दिखाना हो दिखा सकते हैं सर। जैसे कुछ डीलर लोग का शिकायत होता है कि हम लोग का माल जो है वो पूरा नहीं मिल पाता है, तो हम लोग पूरा कहाँ से वितरण करें, ठीक है? इस तरह का बात पर क्या मतलब हकीकत क्या है इसका? जी नहीं सर, पूरा माल जाता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जितना डीलर लोग को जरूरत होता है सरकार के द्वारा वितरण करने का, पूरा माल आप लोग भेजते हैं? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी गाड़ियां वगैरह चलती है, जो भी आप पिकअप वगैरह चलवा रहे हैं, जो यहाँ से DSD डोर स्टेप डिलीवरी का काम आपका यहाँ से आप मतलब कि जो माल डीलर के पास भेजते हैं, तो जो गाड़ियां चल रही है वो सब प्राइवेट से है? प्राइवेट लोगों का गाड़ियां? प्राइवेट लोग का है, मगर उसमें जो है GPS लगा हुआ है, लोड से लगा हुआ। तो क्या सुनने में आता है कि यहाँ से जितना माल आप भेजते हैं डीलर के पास उतना नहीं पहुंच पाता है? नहीं सर, ये तो पूरा पहुंचता है। पूरा पहुंचता है। और सुनने में ये भी आता है कि जो गाड़ी पे जो ड्राइवर होते हैं, लेबर होते हैं, वो लोग वो जो बोंगवा होता है उसको मार मार के कुछ निकाल के दुकान में बेचने का भी काम करते हैं। नहीं, ये सर गलत है, बिल्कुल गलत है। अब जब डीलर को ये रिसीविंग जो हम देते हैं, जब उसका माल प्राप्त होता है पूरा, तो वो सिग्नेचर करके हमको देते हैं। मतलब जितना माल आप यहाँ से भेजे, अगर डीलर को उतना माल वो वजन करते हैं जी। अगर उतना माल वो पर्याप्त होगा तभी वो सिग्नेचर करेंगे। जी, जी। तो कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी डीलर लोग रिटर्न भी कर देते हैं आपको क्या जी? ये बिल आप रिटर्न करते हैं? ये बिल जो है सारा फाड़ करके मेरे पास रिसीविंग जमा हो जाता है। आपके पास जमा हो जाता है? तो ऐसा शिकायत नहीं आता है कि जब आप जितना माल भेजते हैं हमेशा उतना पहुंच ही जाता है? जी, पहुंच ही जाता है। अगर गलत, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचता, पूरा माल पहुंचता है। मेरे पास बहुत सारा जो यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं उन लोग का शिकायत आया है कि हम लोग तो गाड़ी यहाँ पे साल 2 साल 4 साल 5 साल लगातार चला रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाड़ी में जो तेल खर्चा होता है 500-1000 रुपया का पर ट्रिप, उतना ही पैसा यहाँ पे दिया जाता है, बाकी पैसा पेंडिंग में अटका हुआ रहता है। और हम लोग को अभी तक साल 2 साल 3 साल से हम लोग का पैसा बाकी है, नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह है सर कि इस तरह का कार्य यहाँ पे हो रहा है? जब से हम इसमें हैं सर, यहाँ पर आए हुए। आप कब से आए यहाँ पे? यहाँ पे हम 3 महीने से आए हुए हैं। 3 महीना से आए? उससे कोई ड्राइवर से पूछ लीजिए कि मेरा पेमेंट बाकी है, जो भी उन्होंने मिलता है पूरा फुल मिलता है, ये नहीं खाली तेल का मिलता है। आपके पहले DSD कौन थे यहाँ पे? मेरे पहले तो गजेंद्र सिंह थे। गजेंद्र सिंह थे? तो गजेंद्र सिंह के समय में इस तरह का मामला हो रहा था? उसके बारे में नहीं बता सकते हम सर। मतलब जब से आप आए हैं तब से आप फुल पेमेंट कर रहे हैं? आप पूछे कोई ड्राइवर से, आप पूछ सकते हैं। मंथली पेमेंट कर रहे हैं डेली बेसिस पे? नहीं, मंथली भी है। मंथली तेल का पैसा डेली है और जो बचेगा वो मंथली में लास्ट में हिसाब कर दिया। मतलब इनका कहना है कि ये जब से आया 3 महीना से तब से गाड़ी वालों को तेल का जो पैसा होता है, ड्राइवर से आप पूछ सकते हैं। कोई ड्राइवर यहाँ पर आपको सामने बोल देगा पैसा पेमेंट होता है कि नहीं होता। ठीक है, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। इनका कहना है कि जो तेल का पैसा होता है वो डेली देते हैं और बाकी जो भी होता है वो मंथली हिसाब करके फुल पेमेंट कर देते हैं। और जो पहले वाले थे तो ड्राइवर लोग का कहना है कि उनका कहना था कि ठेकेदार के द्वारा जो है वो पैसा दिया ही नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है? ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे आप लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है? इसके बारे में मेरा नहीं जानता सर। जो हम जब से हैं तब से फुल पेमेंट कर रहे हैं, पहले काम नहीं जानते हैं। एक और स्टाफ यहाँ पे है, देखते हैं, इन सब बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? उपेश कुमार।
किस पोस्ट पे हैं आप यहाँ? कंप्यूटर ऑपरेटर है। आपका क्या क्या काम होता है? मेरा काम है डीलर का रसीद वगैरह निकालना, चालान निकलता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद तो आपको भी ये भी देखना होता है कि माल सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सब भी देखते हैं आप? माल सही से जा रहा है कि नहीं, बोड़ा वगैरह काउंट कर लेते हैं गाड़ी पर। अच्छा, आप भी बोड़ा वगैरह काउंट कर लेते हैं? बोड़ा काउंट करने के बाद उस पर फिर पर्ची निकलता है, चालान। डीलर लोग का फोन आता है आपके पास कि माल पूरा नहीं पहुंचा है? नहीं, ऐसा तो कंप्लेन नहीं आता है मेरे पास। ऐसा कंप्लेन सर हर रोज सुनने को मिलता है, लोग मेरे पास आते हैं। ऐसा तो नहीं, ऐसा कंप्लेन आता है कि माल कम नहीं मिला है। माल तो लगभग सारा मिलता है। डीलर लोग को जो 5 केजी प्रति व्यक्ति अनाज बांटना, 4 केजी गेहूं और 1 किलो चावल, वो सिर्फ और सिर्फ 4 केजी दोनों मिला करके दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों का कहना है कि हम लोग को माल जब पूरा मिलेगा नहीं तो हम लोग माल बांटेंगे कैसे? हम लोग को गोडाउन से ही माल कम मिलता है। यहाँ से तो सर माल जितना भी रहता है चालान पर, वो सारा यहाँ से माल मिलता है उनको सफिशिएंट माल आप लोग देते हैं? हाँ, सफिशिएंट माल मिलता है। यानी इसे भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? गरीबों का हक कौन मार रहा है? गरीबों का हक तो यहाँ से तो सर देखा जाए तो जितना भी आवंटन रहता है, यदि कितना 56 क्विंटल है तो 56 क्विंटल यहाँ पे 56 क्विंटल है तो यहाँ से 56 क्विंटल माल गाड़ी में लोड हो रहा है। 56 क्विंटल पूरा माल लोड होता है। और डीलर के पास 56 क्विंटल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? क्विंटल पूरा पहुंचता है। तो जब डीलर के पास 56 क्विंटल पहुंचेगा तो जो गरीबों को जिनको राशन कार्ड के द्वारा जो अनाज देना है वो तो पूरा देना चाहिए। बिल्कुल पूरा भी देना। वो लोग पूरा क्यों नहीं देते हैं? इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते सर। मेरा जो काम है हम अपना काम करते हैं। आपका कहने का मतलब है कि गरीबों का हक डीलर लोग, पैक्स अध्यक्ष लोग मार रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। आप तो यही कहना चाहते हैं ना कि हम अपना गोडाउन से पूरा माल भेजते हैं रिसीविंग के साथ, तो हम पूरा माल पहुंचाते हैं। हम सर अपना काम करेंगे ना। मेरा काम है डीलर लोग का जो चालान निकालना, वो चालान हम निकालते हैं। जो लोड होता है यहाँ पर से जितना बड़ा होता है उतना चालान यहाँ से निकलता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कब से यहाँ पे कार्यरत हैं? हम लगभग जनवरी से हैं। जनवरी से। आपके पहले जो यहाँ पे डाटा इंटरप्रेटर थे, डीएसडी थे, वो लोग का बारे में मतलब क्या सुनने में आता है कि बहुत मतलब घोटाला किए हैं? ऐसा तो नहीं है सर। वो लोग गाड़ी वाले लोग को पैसा अभी तक नहीं दिया, 2 साल का पैसा अभी तक नहीं दिए हैं। सर पैसा के बारे में तो हम नहीं, पैसा के लिए डीएसडी के पहले थे। डीएसडी के पहले कौन डीएसडी थे? पहले थे गजेंद्र जी थे। और डाटा इंटरप्रेटर कौन थे? डाटा ऑपरेटर मयूर कुमार सिंह था। मयूर कुमार सिंह थे। तो इन लोग दोनों पे लोग कहते हैं कि हम लोग जब गाड़ी चलाते थे तो उस समय हम लोग का जो गाड़ी का जो पैसा होता है, जो भाड़ा होता है, पर केजी कितना रुपया देते हैं आप लोग गाड़ी वाले को पर क्विंटल? गाड़ी वाले को इसके बारे में नहीं मालूम है। आइए सर, आप ही से पूछना चाहते हैं कि ये जो आइए बाहर आइए। ये जो गाड़ियां यहाँ पे चलती है, तो यहाँ पे जो गाड़ी में जो माल ढोवाता है तो पर क्विंटल क्या मतलब रेट रखे आप वो लोग? तो दूरी का हिसाब से है। दूरी का हिसाब से है? हिसाब से है। कैसे मतलब एक एवरेज बताइए कुछ। 20 रुपए है, 25 रुपए तो दूरी के हिसाब पर है। दूरी जितना ज्यादा दूर चलेगा उसके हिसाब से है। जी। डीजल अलग से देता है, उसी में है? उसी में रहता है, और डीलर का तो कटता है पैसा लास्ट में। अच्छा, डीजल का पैसा आप लोग हिसाब करके काट लेते हैं? हाँ जी। और आपके कहने का मतलब है कि 3 महीना जब से आप आए हैं हाँ, अब सही से भुगतान कर रहे हैं? जी सर, ड्राइवर से पूछिए, मेरे से क्या पूछता है, ड्राइवर लेबर से यहाँ से अच्छा सर, एक बात बताइए, जब आपसे पहले डीएसडी थे उनका कहना था कि हम लोग को ठेकेदार के द्वारा पैसा नहीं दिया तो हम लोग गाड़ी वाले को पेमेंट कहाँ से करें? नहीं, तो ठेकेदार वो तो चले गए यहाँ से, ये यहाँ छोड़ के नौकरी चले गए। ठेकेदार ऑलरेडी जो महीना खत्म होता है ना, जैसे जनवरी खत्म हो रहा है जी, तो वो पेड कर देते हैं। पेड करते हैं? जी, मतलब ठेकेदार साहब जो भी होता है पैसा वो पैसा महीना का वो पेमेंट कर जी देते हैं, जी, तभी दूसरा चालू होता तभी दूसरा चालू होता है। लेकिन आप ही लोग तो रखे होंगे, ठेकेदार साहब ही गजेंद्र बाबू को, डीएसडी को रखे होंगे ना? है। जी नहीं, हम नहीं रखे हुए। आपका जो मुखदेव जी वही रखे होंगे ना? तो वो तो हम नहीं बता सकते हैं सर, वो तो कहाँ रखे हुए नहीं रखे। मेरे ये बताइए सर कि ये जो ऑफिस है, कहीं भी ऑफिस में होता है कि अभी तो आप आए हैं, लेकिन आपसे पहले जो था तो इसी ऑफिस के नाम पे गाड़ी चल रहा था ना? मेरे बारे में है तो बताइए कि मेरे बारे में दिक्कत है, हम तो उनको जानते तो भी सर नहीं। मेरा ये कहना, जो हमारे पास बहुत लोग का शिकायत है कि गाड़ी वाले लोग का पैसा नहीं दिया पहले का, कौन देगा सर? वो सर हम नहीं बता सकते हैं उसके बारे में, हम नहीं बता तो आप हमको अपना जो मुखदेव जी आपका ठेकेदार है उनसे बात करा सकते हैं? सकते। नंबर लीजिए, बात कर लीजिए। कौन कौन ड्राइवर है यहाँ पे? आप लोग सब ड्राइवर हैं? इधर आइए, इधर दिखाने का प्रयास कीजिए। यहाँ सर का कहना है कि जो गाड़ियाँ चल रही है, जो पिकअप वगैरह, दिखाने का प्रयास कीजिए। ये सब जो माल ढुलाई हो रहा है तो उनका पैसा सर के आने के बाद सब लोग को सही रूप से मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। डीजल का पैसा मिल जाता है पर डे? हाँ, पर डे मिल और मंथली हिसाब होकर मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। पहले अब कब से गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से हम 2-3 महीना से चला रहे हैं। 2-3 महीना चला रहे हैं? अच्छा, और ये 2-3 महीना चला रहा है, सर भी 2-3 महीना था, कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, इनका पैसा मिल जा रहा है। कुछ पुराने ड्राइवर होंगे जो पहले चलाते आ रहे हैं। और कौन ड्राइवर है यहाँ पे? बाबू इधर आओ, इधर आइए। एक ये ड्राइवर है, इनसे बात करने प्रयास करते हैं। कब से गाड़ी चला रहे हैं आप यहाँ पे? 7-8 महीने से। 7-8 महीने से। क्या नाम हुआ आपका? नरेश चौधरी। कहाँ घर हुआ आपका? ढोड़ी। तो आप जो गाड़ी चला रहे हैं तो
आपका 8 महीना से पैसा पेमेंट हुआ है? हाँ। ये 3 महीने से सर आए हैं डीएसडी जो नए वाले आए हैं तब से पेमेंट हो रहा है ना? हाँ। पहले जो डीएसडी थे वो तो पैसा नहीं दिया आपको? दिए हैं वो भी कुछ दिए हैं, कितना बाकी रह गया? उतना हिसाब नहीं है हमारे पास। हिसाब ने तो पैसा नहीं लीजिएगा बकाया? मालिक है जानेगा ना, हिसाब मालिक करेगा तो ना। मालिक करेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि पहले वाला पैसा नहीं मिला? मिला है कुछ, हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, मतलब पैसा बाकी रह गया उन डीएसडी का। और कोई कौन ड्राइवर है यहाँ पे? आप लोग कौन से ड्राइवर हैं? पिकअप लगा हुआ है, यहाँ पे 2 ही गाड़ी पिकअप लगा, इसलिए 2 ही ड्राइवर हैं, ट्रक वाले हैं। बाकी ट्रक वाले हैं। तो ये शिकायत है सर कि पिछला जो भी पेमेंट है सर वो अटका हुआ भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो ठेकेदार के द्वारा आप सर महीने पेमेंट मिलता है। आप मेरा देखिए 3 सर, आपसे मेरा निवेदन है कि आप ठेकेदार के भाई भी हुए, डीएसडी भी हुए, तो आप ये वीडियो के माध्यम से तो सब लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा था और अभी की क्या स्थिति है वो भी लोग देख रहे हैं। लेकिन सर स्थिति तो बताए कि आपका अभी का स्थिति आपको सबसे मूवमेंट करवा दिए। अभी का स्थिति भी लोगों को देख रहे हैं और पहले का स्थिति भी लोग जान रहे हैं। पहले के बारे में हम तो नहीं पहले देखिए सर, अगर ठेकेदार साहब पैसा दिए होंगे तो बीच सर, में पैसा मिलता है सर, तो भ्रष्टाचार बीच में कौन किया सर? जब सर पैसा मेरा मिल रहा है तो हम कैसे नहीं माने? महीने महीने पैसा मिल रहा है मेरा, तो सर आपसे पहले वाला भ्रष्टाचार कौन किया फिर? उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ठेकेदार साहब तो बताएंगे ना कि पैसा पेमेंट किया कि नहीं वो तो किया। बात कर लीजिएगा उनसे सर, हमको उसके बारे में। ठीक है, हम ठेकेदार साहब से बात करने का प्रयास करते हैं। और इधर दिखाइए सारा, यहाँ पे अभी तो डीलर लोग सर हड़ताल पे थे, तो क्या कितने दिन से माल नहीं जा रहा था? क्या डीलर लोग जितना थे अभी हड़ताल पे बैठे हुए थे? डीलर हड़ताल पे है, उससे कोई दिक्कत नहीं था, गोदाम का माल इशू जा रहा था। गोदाम का माल जा रहा, उन लोग वितरण नहीं कर रहे थे? जी उन लोग वो भी खोल रहे हैं, मशीन खोल दिए। खोल दिए? आज से खोले हैं? कल तक तो हड़ताल पे थे। नहीं, कल से ही मशीन खुला। कल से ही मशीन खुला है? उससे पहले भी लोग बांट रहे थे, तो पहले बांट रहे, कुछ लोग बांट रहे थे और कुछ लोग हड़ताल पे थे, मिला जुला प्रतिक्रिया चल रहा था। जिनका माल मिल गया वो बांट रहे थे, जिनको माल मिला था वो डीलर लोग माल लेने से मना नहीं कर रहे थे? माल लेने से डीलर लोग इनकार नहीं कर रहे थे? नहीं, उससे कोई इसका नहीं, वो डीलर तो एक्सेप्ट करेगा ही ना माल। डीलर एक्सेप्ट करेगा? जी, बांटेगा नहीं, उसका तो उसका अपना रहा। एक बात आप जान लीजिए सर, आपने कहा कि जितना माल हम यहाँ पे ये बिल देते हैं उतना डीलर के पास माल पहुंचता है सर। हम फिर बाद में सर हम आपको प्रूफ के तौर पर अगर देंगे, अगर किस तरह कमी होगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ना? ये सरकार ने एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सर का कहना है हम इनका कमी अगर होगा तो हम उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। और आप आइए, बाहर आइए, इधर देखिए बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोग से भी जानने का प्रयास करते हैं। आप कौन हुए? थोड़ा सा ये हटा लीजिए सर। आप कौन हुए? हम भी गोदाम पे रहते हैं। गोदाम पे रहते हैं? क्या काम है सर आपका? हमारा भी वही काम है। आपका भी यही काम है? तो पोस्ट वोस्ट है आपका? कैसे ही रहते हैं? ना हमारा पोस्ट नहीं। पोस्ट नहीं है तो ऐसे फ्री का सेवा दे रहे हैं आप? ना फ्री कैसे होते हैं? तो मतलब कुछ साथ में रहते हैं, आते जाते हैं। अच्छा, उनका साथ में रहते हैं? उनको पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो अच्छा, जो डीएसडी साहब है उनके साथ में आप रहते हैं, सहयोगी उनके हैं? चलिए, तो मतलब आप लोग दोनों मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं। और आप कौन हुए? हम माल रिसीव करना है। माल रिसीव करना है? नहीं, डीलर का स्टाफ है? तो रिसीव करना, कहाँ का डीलर का स्टाफ है आप? चौवारी हरिशंकर प्रसाद। तो आपका माल अभी जा रहा है? हाँ, मेरा माल लोड हो रहा है। तो आपका वो पिकअप में दिखाइए, उधर वो वाला पिकअप में, वो पिकअप दिखाइए, वो पिकअप में आपका माल लोड हो रहा है, इधर दिखाइए आप। तो ये बताइए कि यहाँ से आपको विश्वास नहीं है कि यहाँ से पूरा माल जाएगा? नहीं जाता है, आयल थे तो सोचे कि लोड करे वाले चल जाएंगे, हमको कुछ सामान ले आना है और इटमा से। तो आप डीलर के कौन हुए? डीलर का स्टाफ है, उनका भट्ठा उठाए तो हम उनका स्टाफ। अच्छा, डीलर का स्टाफ। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र को। घर कहाँ आपका? मेरा घर पता है लमकनी। लमकनी। और कहाँ का डीलर का माल जा रहा है? चौवारी। चौवारी डीलर साहब का माल जा रहा है? लाड़ू पंचायत में महन्ना में पड़ता है उनका। लाड़ू पंचायत में अमहाना में पड़ता है, उन्हीं का माल जा रहा है। अब एक बात बताइए, डीलर साहब का तो नजदीकी हो गया, तो ये बताइए डीलर साहब सही से माल वितरण कर रहे हैं? 5 केजी बांट रहे हैं कि 4 केजी में काम चला दे रहे हैं? जो बट रहा है, हम तो वहाँ देखने मेरा, हम बांटते थोड़ी नहीं था, आयल थे, हमको काम उनका भट्ठा पे आयल थे तो बोले कि लेते आना। अच्छा, आयल थे तो लेते आना, ये चीज है। आप भी बोलना नहीं चाह रहे हैं कि कम अनाज वितरण करते हैं? इनका जो डीएसडी है, इनका कहना है कि हम जब 3 महीने से आए हैं तब से यहाँ स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन जो पहले का जो स्थिति है वो काफी दयनीय था, काफी जर्जर हो चुका था। लेकिन एक बात आप सर बताइए, थोड़ा सुधारने का प्रयास कीजिए सर, थोड़ा सा सर। ये सब जो माल की बर्बादी इस तरह से आप लोग के द्वारा जो किया जा रहा है सर, तो ये सब माल आप किसको दीजिएगा सर? ये माल उसके यहाँ नहीं जाएगा, डीलर के यहाँ। तो ये कहाँ जाएगा सर? समझ गए, जो थोड़ा बहुत झाड़ू होता है ना वो एक करके रख दिया जाता है, लेबर को दे दिया जाता है। थोड़ा बहुत तो नहीं है सर, ये तो देख रहे हैं पूरा पैकेट। सर ये सर ये फ्रेश चावल है जी सर, ये फ्रेश है, लेकिन ये सब मात्र 1-2 किलो जो रहता है ना झाड़ू, इतना ज्यादा कैसे गिरा हुआ सर? इतना डैमेज किया बोरा क्यों रहता है? जो बोरा फटा हुआ रहता है वो गिर जाता है।
बोरा फटा हुआ, सुनने में तो आता है सर कि जानवर से बोरा फाड़ के निकाला जाता है अनाज सर। जी नहीं सर, ऐसा नहीं। और उधर गेहूं बहुत ज्यादा नीचे जमीन पे गिरा हुआ, उधर दिखाइए गेहूं का हाल दिखाइए, वो रहता है वही रहता गेहूं का दिखाइए, देखिए कितना सारा गेहूं गिरा हुआ है सर। ठीक है सर, जो भी आपका स्थिति है, आप आए हैं तो सुधार कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी यहाँ का कमियां है, चाहे जो भी अच्छाइयां है, लोग देख सके, जान सके। और जो भी यहाँ पे पहले जो डीएसडी वगैरह थे, जो लोगों का पैसा नहीं दिए और भ्रष्टाचार करके यहाँ से भाग गए हैं, वो लोग अपना पूरा जो है वो जो सिस्टम खराब करके, सरकार को बदनाम करके इस गोडाउन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो आपका जो ठेकेदार है, उनका नाम बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे लोग आप समझ जाइए कि आप गलत हैं तो गलत है, आप अगर सही होते तो यहाँ से भागते नहीं, ये भी सच्चाई है। देखिए ये ईमानदार है, ये ठेकेदार के भाई डीएसडी है, ये सही से काम कर रहे हैं। हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो ये भी लेवल होते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार में संलिप्त थे वो लोग यहाँ से भाग गए। वो लोग जल्द से जल्द आकर के जो भी हिसाब किताब पुराने गाड़ियों वाले लोग का है वो सब आकर के करने का प्रयास किए। जो भी आप गलती किए हैं उसको आकर के सुधारने का प्रयास कीजिए, नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे बिहार का कहीं भी आप मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। आपका जो स्थिति है वो इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, आप कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आप अपना चेहरा ढक के भागेंगे, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने किसी ना किसी का हक मारा। ये जो गाड़ियां चल रही है, ये जो सारा जो ये पिकअप वगैरह चल रहा है, कोई अमीर आदमी का नहीं है। ये निम्न वर्ग के लोग जो मीडियम एवरेज आते हैं, वो लोग यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं कि हम 2 रुपया कमाएंगे, कमाने के लगाते हैं। उनका आप साल भर का पैसा नहीं दे रहे हैं, इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपने आप को पूरा मजबूत बना रहे हैं, तो ये सही नहीं है और इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जितने भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।